Now today let's start with chapter number 9, cleanliness. आपने देखा होगा अगर आपका सराउंडिंग क्लीन है, आपका सराउंडिंग कैसा होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए, प्लीजेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका आसपास का सराउंडिंग क्लीन है तो आप भी क्या रहेंगे? हेल्थी रहेंगे। Pleasant and clean surroundings are like while all of us. Are your surrounding always clean? Who make them dirty? Who throws garbage here and there? Who splits, urinates and defecates in the open? ठीक है, कुछ होता है, देखो लोग कुछ गार्बेज ऐसे ही फेंक देते हैं, ठीक है, डस्टबिन में नहीं डाल देते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं? हमारे सराउंडिंग्स को डर्टी बनाने। द केयर ऑफ आवर बिलोंगिंग सराउंडिंग इज इम्पॉर्टेंट एज पर्सन। जैसे हम अपना पर्सनल हाइजीन रखते हैं, ऐसा अपना सराउंडिंग को भी क्लीन रखना एक इम्पॉर्टेंट काम है हमारे। What happens when anyone defects in open place? People might step it and small children might play with the unknown. देखो ना, कभी कभी क्या होता है, पैर पड़ जाता है हम लोगों के। अब छोटे बच्चे जो होते हैं वो उनमें खेलते रहते हैं। Flies might sit on it and sit on exposed food. It helps to carry germs on disease जैसे कि diarrhea and cholera. Do you like to eat such food? देखो कभी कभी क्या होता है, इंसेक्ट्स वगैरह या फ्लाइज वगैरह से बैठते हैं, आपके खाने को फिर डर्टी कर देते हैं, वो आप खा लेते हैं, जिससे आप क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। How to take care of our surrounding? We should not throw garbage in the open space outside our house. घर के बाहर आपको ओपन स्पेसेस में गार्बेज नहीं फेंकना है। ड्रेन ऑफ योर हाउस शुड बी प्रॉपरली कनेक्टेड टू सीवेज सिस्टम। जो ड्रेन से आपके घर का वो प्रॉपरली कनेक्टेड होना चाहिए आपके सीवेज सिस्टम से। द रोड शुड बी वेल मेंटेन एंड दे शुड हैव नो पिट वॉल्स। वो डिनाइल जो होती है वो प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी पिट हॉल्स नहीं होने चाहिए। We should plant as many trees as we can in our neighborhood to keep our surrounding clean and healthy. आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज उगाने चाहिए अपने नेबरहुड में, जिससे आप अपने नेबरहुड को क्या रख सके? क्लीन रख सके और हेल्थी रहे। अब हम बात करते हैं सैनिटरी लैट्रिन। सैनिटरी मीन्स टू कीप अवे जर्म्स। यू हैव अ सैनिटरी लैट्रिन ऑन योर ओन। वन टाइप ऑफ सैनिटरी लैट्रिन इज अ वाटर सील्ड पिट लैट्रिन। उसको क्या कहा जाता है? वाटर सील्ड पिट लैट्रिन कहा जाता है। To make this type of latrine, a pit is dug and the pit should be dug away from the sources of drinking. And the pit is joined to the latrine seat by means of bent pipe which is full of water. The other type of latrine are trans latrine or dry pit inlets. You should have enough water to flush out the human exit. उसमें देखा ना flush करते हैं, जैसे the human scat होता है वो चला जाए। In case there is no latrine, one may have to defecate in open. While defecting in open, we should एटलीस्ट प्रैक्टिस द फर्क। देखो जहाँ नहीं होती है वो ओपन में जाकर डेफिकेट करता है, तो आपको किस चीज़ का ध्यान है? सेलेक्ट अ प्लेस वेयर और सोर्स। आपको उन प्लेस को सेलेक्ट करना है जो सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर से दूर है। ठीक है, कवर द स्टूल्स विद मड। ठीक है, जो स्टूल्स होता है उसको हमें मड से कवर करना है। दिस विल प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म्स। आफ्टर डिफेक्शन, हैंड्स, फिंगर्स, नेल्स, फीट एंड नेक शुड बी वॉश प्रॉपर्ली विद क्लीन वाटर। फॉर वॉशिंग हैंड्स यू मस्ट यूज एश इफ द सोप इज नॉट अवेलेबल। And you should also clean other part of your body. आपको अपने hands, nails सब कुछ वॉश करना है। अगर सोप नहीं है तो आप ऐश का यूज कर सकते हो। ठीक है, उनको प्रॉपरली क्लीन करा है, आपको आप इन्फेक्टेड ना। फॉर हेल्थी सराउंडिंग इट इज नॉट इनफ टू टेक केयर ऑफ द ह्यूमन mosquito only. When there is no proper disposal of garbage, it attracts flies. Waste water becomes breeding place for mess. और जो वेस्ट वाटर होता है, जो पानी रुका रहता है, तो ब्रीडिंग हाउस बन जाता है हमारी फ्लाइज वगैरह। In some houses, there is no proper disposal of wastewater and garbage. One of the way of disposing of garbage is to make compost. आप उससे क्या बना सकते हैं? Compost, pit बना सकते हैं, and the garbage from the house and its surrounding is dumped in the pit. और वो कहाँ dump हो जाता है? Pit में। और pit क्या होती है? एक narrow opening होती है। The opening should be kept covered. After few months, the garbage will decay and it can then be used as manure. उसके बाद आप उसको manure के form में use कर सकते हैं। Another way of disposing of waste water to make a soak pit. आप एक soak pit भी बना सकते हो वाटर का डिस्पोजल। ठीक है, कुछ मैथड्स हैं मैंने जो आपको क्लीननेस के बताए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको फॉलो भी करना है। ये नहीं कि आपने चैप्टर पढ़ा और आप इसे भूल जाए, नहीं, आपको इसको फॉलो भी करना है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।